तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि यदि व्यक्ति भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए थोड़ा सा श्रम उठाता है तो कृष्ण उस व्यक्ति को बहुत ही जल्दी अपना बना लेते हैं। तो कलियुग में लोगों के पास कोई योग्यता नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कृष्णा को अचीव करने के लिए। भगवान कितने भी सरल हो जाए लेकिन फिर भी कलियुग के जीव सदैव असमर्थ हैं भगवान को जानने के लिए, उनको समझने के लिए। तो श्रवण करने के लिए श्रम उठाने का अर्थ क्या है? जैसे अभी प्रभु जी कह रहे थे कि मोबाइल को हम क्या करें, कम से कम साइलेंट करें। तो कम से इतना श्रम हम उठाए कि हमारी उंगली उस मोबाइल की ओर जाए और उसको साइलेंट मोड में जब डाले, इतना भी यदि कोई व्यक्ति करता है तो गौर निताय वहां से आनंदित हो जाते हैं। कहते देखो आज इस व्यक्ति ने मेरे बारे में श्रवण करने के लिए क्या उठाया है, बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। इसको कहते फर्स्ट स्टेप। जब हम कृष्ण की ओर जाने के लिए एक कदम उठाते हैं तो कृष्ण कहते हैं उस व्यक्ति की ओर मैं कितने कदम आता हूं, 1000, 100, 10 नहीं 1000 कदम लेकर कृष्ण हमारी ओर दौड़ते हैं। तो इसलिए भगवान विशेष विशेष दयालु स्वरूप धारण करके इस कलियुग में अवतरित होते हैं हम सब पर अपनी कृपा का वर्षाव करने के लिए। तो आप सबने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो गौर पूर्णिमा उत्सव है वो ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में बहुत जोरों से मनाया होगा। तो आज यहाँ आप सब श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव मना रहे हैं। तब जब भगवान का आविर्भाव का क्या अर्थ है कि भगवान उस दिन अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। भगवान का कोई भौतिक जन्म नहीं है और भगवान का कोई मृत्यु नहीं है। जिस प्रकार से भगवान शाश्वत है, जिस प्रकार से सूर्य है वो उदित होता है और अस्त हो जाता है, लेकिन सूर्य हमेशा बना है। अभी यहाँ मानो अंधकार है तो दूसरे देश में वो क्या है, वो उदित हुआ है और वहां प्रकाश प्रदान कर रहा है। तो उसी प्रकार से भगवान का प्राकट्य होता है हम सबके जीवन से अंधकार को दूर करने के लिए और हमारे जीवन में प्रकाश लाने के लिए। तो ऐसे भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो कई सारे लोग होंगे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना नहीं होगा। भारत विदेशों में जब श्रील प्रभुपाद गए थे 1965 में, तो उस समय वहां प्रभुपाद कहा करते थे कि अमेरिकन्स कहते हैं कि इंडिया तो भगवान बनाने की फैक्ट्री है, रोज ही नया भगवान यहाँ जन्म लेता है, बनता है। मतलब कुछ ऐसे इंडियंस लोग जाते थे, बाबाज लोग, गुरु, साधु, और अपने आप को घोषित करते थे हम क्या है, भगवान है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु नहीं है। क्योंकि कोई व्यक्ति कहता है भगवान है तो सबसे प्रथम उसका वर्णन शास्त्रों में आ जाना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में सारे शास्त्र वर्णित करते हैं। महाभारत में वर्णन आता है, श्रीमद् भागवतम में आता है, रामायण आदि है, वेद है, उपनिषद है, इवन भगवत गीता में भी कहा गया है। तो इस प्रकार से सारे शास्त्र श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हैं और हमें जानना चाहिए कि ये चैतन्य महाप्रभु कौन है और क्या चीज देने के लिए इस भूतल पर अवतरित हुए हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद जब लॉस एंजलिस गए थे तो लॉस एंजलिस में श्रील प्रभुपाद ऐसे ही वहां प्रवचन दे रहे थे। तो प्रवचन देते देते श्रील प्रभुपाद ने पूछा, आप बताइए हु इज लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो कई सारे भक्त बैठे थे, उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार है। किसी ने और कई चीजें कही।
श्रील प्रभुपाद ने कहा नहीं, हाँ, लॉर्ड चैतन्य इज कृष्ण हिमसेल्फ, कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कौन है? कृष्ण है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। जो चैतन्य महाप्रभु है वो राधा कृष्ण से अभिन्न है, हाँ, क्योंकि राधा कृष्ण का मिलित तनु है। राधा कृष्ण जब एक रूप धारण करते हैं तो वो कौन सा रूप बन जाता है? श्री चैतन्य महाप्रभु का। इसलिए देखो, कृष्ण अष्टमी के दिन प्रकट होते हैं और राधा रानी भी कब प्रकट होती है? अष्टमी के दिन। और इन दोनों को मानो मिलाओ तो पूर्ण चंद्रमा बनता है ना, पूर्णिमा का चांद। और पूर्णिमा में किसका प्राकट्य हुआ है? चैतन्य महाप्रभु का। तो जो काले वर्ण के हैं कृष्ण, जिनको काला चांद कहा जाता है, कृष्ण का एक नाम क्या है? काला चांद। प्रभुपाद ने विदेश में एक जगह मंदिर स्थापना किया, तो वहां उस मंदिर के विग्रह कृष्ण का नाम रखा श्री श्री राधा काला चांद जी। हाँ, तो वो काला चांद है, लेकिन इस युगा में अवतरित होते हैं गोरा चांद के रूप में। कौन से? गोरा चांद के रूप में। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए उन्हें कहा जाता है अंतः कृष्ण बहिर्गौर, मतलब अंदर में वो कृष्ण है, लेकिन बाहरी रूप से वो वर्ण धारण करते हैं, सुवर्ण वर्ण धारण करते हैं। क्यों भगवान सुवर्ण वर्ण में आते हैं? गोल्डन, और ऐसा वैसा गोल्ड नहीं, मोल्टन गोल्ड, मतलब पिघला हुआ, तपा हुआ, पिघला हुआ जो सोना है वो और चमक मारता है। तो वैसा रूप धारण करके आए, क्योंकि कलियुग के जीवों का आकर्षण किस में रहता है सबसे ज्यादा? सोने में, गोल्ड में नहीं, गोल्ड में। एक तो सोने में भी होता है और दूसरा है गोल्ड में भी होता है, सुवर्ण। तो सुवर्ण से सब लोग स्वाभाविक रूप से आकृष्ट रहते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कलियुग के जीव को आकर्षित करने के लिए भी मुझे कौन सा रूप धारण करना होगा? सुवर्ण वर्ण का। तो ये जनरल चर्चा हो गई, लेकिन शास्त्र कहते हैं क्यों, क्या कारण ऐसा था कि कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए? हाँ, क्योंकि भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे द्वापर में, और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने नाना प्रकार की लीलाएं की ब्रज भूमि वृंदावन में, अपने सखाओं के संग में, नंद यशोदा आदि और गोपिकाओं के संग में। और भगवान ने अंततः द्वापर के अंत में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवत गीता का उपदेश दिया, अर्जुन को उपदेश प्रदान किया, और उस उपदेश में भगवान ने पूरे गीता का वानो सार बताया। गीता के अंतिम 18वें अध्याय में उस श्लोक में भगवान ने कहा सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो भगवान कहते हैं कि आप क्या करो, सारे धर्मों का परित्याग करो और केवल मेरी एकमात्र शरण ग्रहण करो। और वास्तव में शरण ग्रहण करने योग्य कृष्ण ही है, जिनके चरणों की शरण ग्रहण की जा सकती है, और वो उतने कैपेबल है कि वो शरण प्रदान कर सकते हैं। जैसे द्रौपदी ने भी, द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हो रहा था तो उसके 5 पति बहुत बलिष्ठ थे, अब भीष्म आदि भी थे, लेकिन द्रौपदी ने किसी की शरण ग्रहण की नहीं, क्योंकि वास्तव में कृष्ण राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। उसका अर्थ है यदि कृष्ण किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो कोई उसे मार नहीं सकता, और कृष्ण ने सोच लिया किसी को मारने का तो उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। हाँ, तो भगवान कृष्ण इस प्रकार से पूर्णतम है, अरे सारे जीवों की वो रक्षा करते हैं, सारे जीवों का भरण पोषण पालन आदि भगवान स्वयं करते हैं। जब ये बात एक बार रुक्मिणी ने सुनी तो रुक्मिणी कहती अच्छा आप सारे जीवों का पालन करते हो, मुझे तो नहीं लगता। पत्नी हमेशा डाउट करती रहती है ना, तो कहती मुझे तो नहीं लगता आप सबका पालन पोषण करते हो। तो इन्होंने सोचा चलो एक एक जीव को मैं ना देखती हूँ कृष्ण कैसे उनका पालन करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक छोटी सी डिब्बी में एक चींटी को बंद करके रखा,
और मानो उसको भूखे रखना चाहती थी वो। तो फिर उसको रखा और कहा, कृष्णा कि आप तो सारे जीवों का पालन करते हो, लेकिन एक जीव है जिसको आज कुछ क्या नहीं मिला है, खाने पीने को नहीं मिला है, और वो शायद अभी शरीर त्यागने वाला होगा। तो इसको पता है कि इसने चींटी को अंदर डाल के रखा था डिबिया में। कृष्ण कहते संभव नहीं है, मैं ध्यान रखता हूं सबका किसी ना किसी प्रकार से। आप कहते क्यों नहीं संभव, मैंने एक चींटी को रखा है। कृष्ण कहते खोल के दिखाओ मुझे वो। जैसे उसने खोला तो केवल चींटी ही नहीं थी, बल्कि राइस का एक छोटा सा जो दाना है, कण है, वो भी उसके अंदर था। तो कैसे वो चला गया, क्योंकि जब रुक्मिणी वो उनको बंद कर रहे थे, तो उस समय मानो स्त्रियां जब कुमकुम लगाते हैं तो चावल ऑस्पिशियस होता है, उसको भी कई फंक्शंस में लगाते हैं ना। तो वो उस समय ऐसे करते हुए वो उसके अंदर गिरा। कृष्ण ने कहा ये मेरी योजना थी, मैं वास्तव में इस प्रकार से सारे जीवों का देखभाल करता हूं। तो ऐसे ही कृष्ण सभी की रक्षा करने वाले हैं, देखभाल करने वाले हैं, और वही कृष्ण ही वास्तव में केवल शरण लेने योग्य है। तो ऐसे कृष्ण ने गीता में तो कहा सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। तो भगवान कहते मेरी शरण ग्रहण करो। तो जब द्वापर युग खत्म हो गया, भगवान कृष्ण अपने धाम चले गए। धाम चले जाने के बाद कृष्ण इंतजार कर रहे थे कि अरे अभी लोग मेरी शरण ग्रहण करेंगे, अभी शरण ग्रहण करेंगे। कलयुग शुरू होके 5000 साल बीते। द्वापर के अंत में गीता का उपदेश दिया था, और उसके पश्चात कई साल, कई हजार साल बीते, और भगवान कहते अरे अभी तक लोग मेरी शरण में नहीं आए हैं। तो भगवान कृष्ण सोचने लगे गोलोक धाम में, अच्छा कुछ तो गलती हुई होगी मेरे उपदेश में गीता के। तो जब ऐसा सोच रहे थे तब उनको अपनी एक गलती का एहसास हुआ। कृष्ण कहते हैं कि मैंने गीता का उपदेश तो दिया, बहुत बड़ा प्रवचन दे दिया, लेकिन एक चीज नहीं की। क्या नहीं किया मैंने? अपने आचरण से नहीं सिखाया कि भगवान की शरण कैसे ग्रहण करनी चाहिए। आपने ने ना कैला, वो कहते हैं कि स्वयं नहीं किया तो आपको सिखाने का अधिकार नहीं है। मतलब अपने आचरण नहीं किया तो आप दूसरों को क्या नहीं कर सकते, सिखा नहीं सकते। जैसे वो प्रभुपाद स्टोरी बताते हैं कि एक छोटा सा बच्चा गुड़ खा रहा था, उसकी माँ बहुत परेशान थी, उसके दांत खराब हो रहे थे, हेल्थ खराब हो रही थी। तो किसी ने कहा ना महात्मा गांधी के पास ले जाओ, वो बच्चे को बोल देंगे ना अरे बेटा गुड़ मत खाओ, तो बंद कर देगा। ये लेडी गई महात्मा जी के पास, महात्मा गांधी कहते ये बच्चा बहुत गुड़ खा रहा है, इसको बता दीजिए कि गुड़ मत खाओ। महात्मा गांधी कहते कि एक हफ्ते के बाद उसको लेके आ जाना। तो एक हफ्ते के बाद वो माता जी फिर से गई महात्मा गांधी के पास और कहा कि अभी तो आप इसको बता दीजिए। तो महात्मा गांधी कहते बेटा आज से गुड़ मत खाना। तो ये लेडी कहती है केवल एक ही वाक्य बोलना था, गुड़ मत खाओ, तो अब उस दिन भी तो बोल सकते थे। महात्मा गांधी कहते उस समय में क्या खुद ही गुड़ खा रहा था, तो मैं खुद ही आचरण नहीं कर रहा था, तो कैसे उसको बताऊं। तो उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैंने आचरण करके नहीं सिखाया, गीता का इतना अच्छा प्रवचन दे दिया, लेकिन आचरण से नहीं सिखाया कि कैसे भक्त बनना चाहिए भगवान का, कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, कैसे भगवान के शरणागत होना चाहिए। तो ये मैंने नहीं सिखाया है। तब भगवान सोचते हैं कि आपने ना कहल धर्म सिखान न जाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवते गाय। कि जब आप नहीं सिखा सकते हो आचरण से, इसका वर्णन गीता और भागवतम में इसका वर्णन किया गया है। तो भगवान फिर सोचते हैं कि मुझे इस संसार में अवतरित होना होगा, और अवतरित होकर मुझे सारे जगत को दिखाना होगा कि भगवान का भक्त कैसे बनाया जा सकता है। आपनी आचरी भक्ति सिखायु सबारे, मैं अपने आचरण से भक्ति सिखाऊंगा सारे जगत के लोगों को। कौन बोल रहे हैं? स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि अभी मुझे जाना होगा। तो उस समय भगवान
ये जगत में अवतरित होने की बात करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतरण कब होता है? ब्रह्मा के दिन में जब भी भगवान कृष्ण अवतरित होते द्वापर में, और जब भगवान कृष्ण आते द्वापर में, उसके आगे जो भी कलियुग आता है, हर बार उस कलियुगा में कौन अवतरित होते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के हृदय में ये बात आई, और वर्णन आता है कि एक बात जब उन्होंने रुक्मिणी से सुना था, इसी कारण से वो अवतरित होने के लिए, भक्त बनने के लिए तत्पर हो गए। क्योंकि रुक्मिणी के संग भगवान कृष्ण जब द्वारका में थे 16,108 रानियों के साथ, तो एक दिन कृष्ण सत्यभामा के महल से सुबह सुबह रुक्मिणी के महल में जा रहे थे। तो रुक्मिणी के महल में पहुंचने वाले थे, तो रुक्मिणी ने अपने महल को बहुत सुंदर से सजाया, फ्लावर्स और बहुत सारी तैयारियां की कि कृष्णा भी आने वाले सुबह सुबह। और कृष्ण आ गए, उनका आदर आतिथ्य किया, कृष्ण को एक सुंदर आसन पर उन्होंने विराजमान किया और उनके चरण जो है पाद प्रक्षालन करना शुरू कर दिया, चरणों का अभिषेक करना रुक्मिणी ने शुरू किया। जैसे रुक्मिणी ने भगवान के चरणों को उठाया अपने हाथ में, तो रुक्मिणी उस चरणों को देखकर ऐसे हाथ में उठाया था, कभी कभी उस ऐसे पकड़ती थी, कभी कभी अपने वक्षस्थल को लगाती थी प्रेम से, और देखकर क्रंदन करने लगी रुक्मिणी देवी, बहुत रोने लगी। ये कृष्ण ऐसे बैठे थे, कृष्ण सोचते कि अरे रुक्मिणी क्या हो गया, मैंने कभी इतना विलाप करते हुए आपको कभी देखा नहीं, और आज ऐसे क्या हो गया कि आप इतना विलाप कर रहे हो, इतना क्रंदन कर रहे हो। आपके आंसू मेरे चरणों का जल से अभिषेक नहीं, आपकी क्या है, आंसुओं के जल से अभिषेक हो रहा है। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी, तो कृष्ण उनसे कह रहे थे कि आप मुझसे नाराज तो नहीं है क्या? मैंने एक बार आपको परिहास करते हुए मजाक में बोल दिया था कि तुमने गलत पति चूज किया है, मैं तो ग्वाले से तुमने शादी कर ली है, अभी भी टाइम है, कोई और क्षत्रिय ढूंढो। एक बार कृष्ण ने रुक्मिणी को उनका प्रेम को चेक करने के लिए उनके साथ परिहासपूर्ण वक्तव्य किए थे, जिसमें भगवान ने ये सारी चीजें कही थी। तो भगवान कहते क्या आपको वो डायलॉग्स याद आ रहे हैं शायद, जब मैंने आपको ये सब चीजें बोली थी? कहते नहीं। तो क्या कारण है, क्यों मेरे चरणों को पकड़ पकड़ कर, हाथ में पकड़ के रो क्यों रही है? तो कहती है, रुक्मिणी कहती है कि वो आप नहीं समझ सकते, हाँ, कि आपके चरणों की सेवा में इतना अधिक आनंद है, उसको कौन नहीं समझ सकता? आप नहीं समझ सकते। उसको तो समझने के लिए क्या बनना पड़ेगा आपको? भक्त बनना पड़ेगा। इसलिए भागवत कहता है सारंगानाम पदाम्बुजम, कि भगवान के जो भक्त हैं वो केवल भगवत चरणों की आराधना करते हैं और उन चरणों की सेवा के लिए इस संसार के सारे सुखों का परित्याग कर देते हैं, सारे आसक्तियों को त्याग कर देते हैं कृष्ण की सेवा के लिए। कहते इतने आपका चरण कमल महत्वपूर्ण है, इतने आनंददायी है कि क्या इतनी मधुरता है आपके चरणों की सेवा में, वो आप नहीं जान सकते कृष्ण, क्योंकि आपका हृदय वैसा हृदय नहीं है। चरण कमलों की महिमा को, चरणों की सेवा के अमृत का आस्वादन करने के लिए कौन सा हृदय होना चाहिए? भक्त का हृदय होना चाहिए। किसका हृदय? भक्त का हृदय। फिर रुक्मिणी कहती है कि आपके ये जो चरण कमल है, जिनकी सेवा करने के लिए ब्रह्मा लालायित रहते हैं, जो को देखो वृंदावन जाओगे तो बरसाना जो पर्वत है वो कौन है? ब्रह्मा है। 4 मुकुंद से 4 हिल्स है, वो भगवान की चरण रज को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा वहां पर्वत बने पड़े हैं उनकी सेवा के लिए। महादेव शिवजी वहां नंदेश्वर बन के खड़े हैं, नंदगांव, हाँ, जो पर्वत है, शिवजी साक्षात वह पर्वत बन के बैठे हुए हैं। किस लिए? कृष्ण के चरण कमलों की धूली और ब्रज के भक्तों की धूली को अपने सर में धारण करने के लिए। तो उन्होंने कहा आपके चरणों की इतनी महिमा है तो आप वो जान नहीं सकते, उसके लिए आपको भक्त का हृदय होना चाहिए। हाँ, तो उन्होंने कहा भक्त का हृदय, तो कौन से भक्त का हृदय? तो रुक्मिणी बोलती है
जदि राधा भाव हृदय कर आरोपण, तबे से जानिबे निज प्रेमर लक्षण। तो रुक्मिणी ने कहा, यदि राधा भाव हृदय करो आरोपण, जब आप राधा रानी के भाव को अपने हृदय में आरोपित करोगे, धारण करोगे, तभी आप क्या हो सकते हो, समझ सकते हो जो भक्ति की महिमा है, भगवान की सेवा की महिमा है, तभी आप जान सकते हो। जैसे ये कृष्ण ने सुना ना कि अरे राधा रानी का हृदय मुझे आप धारण करना होगा, राधा रानी का भाव धारण करना होगा, तो कृष्ण अवाक हो गए। कृष्ण कहते, रुक्मिणी क्या बोल रही हो, ये पहली बार सुन रहा हूं मैं ऐसी बातें, आज तक नहीं सुना है, और बताओ और बताओ। क्योंकि भगवान तो हमेशा कौन सी भाव में रहते हैं, भगवत भावना में, सबसे पूजा आराधना सब लेते रहते हैं। लेकिन आज पहली बार रुक्मिणी ने बोला कि आप जो अत्यधिक आनंद की अनुभूति करना चाहते हो वो आपके चरणों की सेवा में है। हाँ, ऐसा आनंद है जिसको आप भी नहीं जानते। हो सकता है कि आपको कहा गया है कि आप सर्वज्ञ हो, भगवान को क्या बोला जाता है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। लेकिन रुक्मिणी कहते, एक चीज नहीं जानते हो आप, क्या है, भक्त के हृदय को नहीं जानते हो। हम कहते, ये क्या बोल दिया। हाँ, तो कृष्ण फिर कहते, वास्तव में मैं सब चीजों का ज्ञाता हो सकता हूं, लेकिन भक्त के हृदय को नहीं जानता हूं। इसलिए मैं क्या करूंगा, शीघ्र ही आने वाले कलियुगा में भक्त के भाव को धारण करूंगा और भक्त की अंग कांति को धारण करूंगा और इस जगत में मैं अवतरित हो जाऊंगा। इस प्रकार से कृष्ण मानो अवतरित होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ये जानने के लिए, क्या जानने के लिए, कि भक्त का भगवान की सेवा करके भक्तों को कितना आनंद प्राप्त होता है, इसको जानने के लिए केवल कृष्ण एक भक्त के रूप में आते हैं। और वो भक्त का अवतार कौन सा है, श्री चैतन्य महाप्रभु का है। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु का ये विशेष अवतार है, हाँ, जिसको जानने के लिए कृष्ण स्वयं, हाँ, भक्त बनते हैं। हाँ, तो इस कारण से शास्त्र कहते हैं कि भगवान की सेवा का जो आनंद है, जो भगवान भी अनुभव करना चाहते हैं। देखो, एक बार कृष्ण जब इस संसार का प्रलय होता है तो भगवान वट वृक्ष के पत्ते पर क्या करते हैं, शयन करते हैं। वटपत्र शाही कहते हैं उनको, शयन करते हैं। और शयन करके क्या करते हैं, क्या चूसते हैं, आपने पाव का अंगूठा चूसते हैं। इसी कारण से, क्योंकि उन्होंने सुना था चरणों में कुछ ज्यादा अमृत है, कुछ ज्यादा हनी है, मधुरता है, स्वीटनेस है। तो उसने देखा कोई अभी मुझे देख नहीं रहा है। कई बार कुछ चीजें हम अकेले करना चाहते ना, कोई मुझे देख नहीं रहा है तो चलो देखते, ट्राई करके देखता हूं। तो ये प्रलय हो गया था, सारी चीजें प्रलय के जल में मग्न थी, कोई नहीं था, अकेले वृक्ष पर लेटे हुए हैं, वृक्ष के पत्ते पर। और फिर भगवान ने अपने पाव का अंगूठा लिया और वो चूसने लगे और सोचने लगे, अरे कुछ अमृत निकल रहा है क्या अंगूठे से, निकल रहा है क्या, निकल रहा है क्या, कुछ नहीं निकल रहा था। उनको पता नहीं कि चरणामृत को कैसे स्वीकारा जाता है। चरणों में जो अमृत है वो सेवा करके ही प्राप्त होता है। इसलिए तो फिर उन्होंने समझ गए कि रुक्मिणी ने मेरी आज क्या कर दी है, आंखें खोल दी है, जिसके द्वारा मैं जान सकता हूं कि मेरे चरणों की सेवा में कितना अधिक आनंद है। इसलिए भगवान अवतरित होते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में 3 कारण बताए गए हैं चैतन्य महाप्रभु के अवतरित होने के। प्रमुख 3 कारण बताए गए हैं, जिसमें कहा गया है श्री राधाय प्रणय महिमा की दृशो, कि राधा रानी का प्रेम, मेरे प्रति क्या है ये राधा रानी का प्रेम, मैं वो जानना चाहता हूं। क्योंकि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, श्रीमती राधा रानी। हाँ, तार मध्य, हाँ, वो कहते हैं कि राधिका सर्वाधिका, सारी गोपियों में राधिका क्या है, सर्वाधिका, टॉप मोस्ट है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, यदि आपके पास एक फूल है और वो फूल आप कृष्ण को अर्पित करना चाहते हो
तो आप क्या करना चाहिए? आपको कृष्ण को डायरेक्ट देना चाहिए। प्रभुपाद कहते सबसे सरल और सबसे पावरफुल एक कार्य करोगे तो कृष्ण कभी मना ही नहीं कर सकते उस फूल को आपके। कहते बस वो फूल जाकर किसके हाथ में दे दो? श्रीमती राधा रानी के हाथ में। राधा रानी के हाथ में दे दो, और राधा रानी जो भी चीज आती है वो किसको समर्पित करती है? कृष्ण को। और कृष्ण की हिम्मत नहीं है फिर राधा रानी फ्लावर दे और कृष्ण उसको मना करे। तो इसलिए सारी चीजों के आगे कृष्ण का नाम हो तो क्या लगता है? जैसे पार्थ सारथी वहां बैठे हैं, उनके आगे क्या नाम लगा दिया है? राधा पार्थ सारथी, राधा माधव। तो इस प्रकार से भक्त के वश में है भगवान, और विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी के। तो इस प्रकार से राधा रानी का प्रेम क्या है वो जानना चाहते चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण और राधा रानी, उनके सौंदर्य कितना अद्भुत उनका सौंदर्य है, उसके बारे में भी कृष्ण अपने सौंदर्य को जानना चाहते हैं। और राधा रानी उनकी सेवा करके जो आनंद अनुभव करती है, उस आनंद को साक्षात जानने के लिए कृष्ण जब लालायित हो जाते हैं तब वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ था नवद्वीप धाम बंगाल में। ठीक है, घड़ी दे देंगे मुझे। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतरण होता है। चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है फाल्गुन पूर्णिमा में नवद्वीप धाम, श्रीधाम मायापुर में। मायापुर धाम के तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर नाना प्रकार की जो उनकी दिव्य लीलाएं हैं उनको करते हैं। बल्कि उनका जो नवद्वीप धाम है उसका प्राकट्य भी विशेष है, क्योंकि भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो वो और अधिक दयालु हो जाते हैं। कृष्ण जब आते हैं तो वो आसुरों को क्या करते हैं? आसुरों को वध कर देते हैं शस्त्रास्त्र के द्वारा। लेकिन वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो वो क्या लेकर आते हैं अपने साथ? सांगो पांगास्त्र पार्षदम। वो अपने साथ भगवान अपने साथ नाना प्रकार के अस्त्र और अपने पार्षदों को लाते हैं। कृष्ण के पास तो कई प्रकार के अस्त्र थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के पास एक ही अस्त्र था। और वो अस्त्र क्या है चैतन्य महाप्रभु का? हरे कृष्णा, जोर से मेरे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु कलियुगा में अवतरित होते हैं अपना ये विशेष अस्त्र लेकर। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन, कि चैतन्य महाप्रभु इस हरि नाम को लेकर आए हैं, बल्कि इस हरि नाम के द्वारा सारे जगत के जीवों को कृष्ण का जो दिव्य प्रेम है वो प्रदान कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं और उनका ये विचार नहीं है। महाप्रभु की विशेषता क्या है? पात्रा पात्र विचार नाही स्थाना स्थान। चैतन्य महाप्रभु ये नहीं देखते कौन व्यक्ति योग्य है अयोग्य है, हर एक व्यक्ति को भगवत भक्ति प्रदान करते हैं। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए और अमेरिका जाकर श्रील प्रभुपाद ने जगन्नाथ की स्थापना करने के पश्चात गौर निताई के विग्रह की स्थापना की। ऐसे ही प्रोग्राम में गौर निताई की स्थापना की अल्टर में, और प्रभुपाद प्रवचन देने के लिए बैठ गए। प्रवचन देते हुए प्रभुपाद ने उस विग्रह के ओर देखा और प्रभुपाद ने कहा परम करुणा पहुदुई जन। बोला कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु से अधिक दयालु कौन है इस संसार में?
ऐसा जब बोला तो प्रभुपाद के आंखों से आंसू बहने लगे। कहते कितने दयालु है चैतन्य महाप्रभु। यहाँ विदेशों में लोग इतने भौतिक कार्य में लगे पड़े हैं, उस समय तो इतने सारे हिप्पीज आदि थे कि ऐसे पतित आदम जीवों का उद्धार करने के लिए भी श्री चैतन्य महाप्रभु इतने दूर नवद्वीप से कहां आकर पहुंचे हैं, इस विदेश इन स्थान में आए हैं। महाप्रभु को कहा प्रभुपाद ने कि हे गौर निताय आप यहाँ स्थित हो जाइए, और ये सारे जो पतित लोग हैं ये चाहे जैसे भी आपकी सेवा करें उसको स्वीकार कीजिए और इन सबको क्या कीजिए, शुद्ध कर दीजिए आपके नाम संकीर्तन के द्वारा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने वह प्रार्थना की थी गौर निताय से, और जिसके कारण सारे जगत में ये जो कृष्ण नाम है उसका प्रचार और अधिक तीव्रता से बढ़ने लगा। तो ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में अवतरित होते हैं। अभी कई बार हमें लगता है नवद्वीप धाम भी कोई नया धाम है। हमने वृंदावन सुना है, जगन्नाथपुरी सुना है, द्वारका सुना है, रामेश्वरम सुना है, बद्रीनाथ सुना है। ये नवद्वीप क्या है? बल्कि ये नवद्वीप धाम वृंदावन से अभिन्न है। जिस प्रकार से कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित होते हैं, उसी प्रकार से ये वृंदावन भी कौन से रूप में प्रकट होता है जगत में? नवद्वीप धाम के रूप में, मायापुर के रूप में। तो ये कैसे उसका प्राकट्य हुआ था? स्वयं पार्वती ने ये प्रश्न पूछा था शिव जी को। पार्वती ने जब पूछा शिव जी को ये नवद्वीप धाम के बारे में मुझे बताओ, बल्कि पार्वती बड़ी आइडियल वाइफ है, वो शिव जी को हमेशा बिजी रखती है। कैसे बिजी रखती है? वो मानो कृष्ण भक्ति में सहायता करती है। वास्तव में पति पत्नी का अर्थ क्या है कि एक दूसरे को सहायता करें कृष्ण की ओर आगे बढ़ने के लिए। तो शिव जी तो हमेशा ध्यान में लगे रहते हैं, कृष्ण का ध्यान करते रहते हैं, हरिनाम जप करते रहते हैं। जैसे उनका ध्यान खत्म करते हैं, जब कंप्लीट करते हैं तो फ्री हो जाते हैं शिव जी। तो तुरंत उनको प्रश्न पूछती है, कौन? पार्वती देवी। आप देखो पुराणों को आप खोलोगे तो जितने भी पुराणों में कुछ कथाओं का वर्णन आया है उसमें यही वर्णन आया है कि पार्वती ने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। पार्वती कहती है, महादेव जी आप ये बताइए, मुझे वो बताइए, इसके बारे में बताइए, उस धाम के बारे में बताइए, भगवान के उस अवतार के बारे में बताइए। और शिवजी सबसे बड़ा वक्ता है। कृष्ण की महिमा सबसे अधिक किसके कंठ में है? तो किसके कंठ में? शिव जी के। भगवान का गुणगान सबसे ज्यादा अनंत शेष करते अपने अनंत मुखों से, और उन्हीं की कृपा से उनके बाद कोई एक्सपर्ट कथाकार है तो वो कौन है? शिव जी हैं। शिव जी दक्ष हैं भगवान का गुणगान करने के लिए। तो जब उनको पूछा था, ब्रह्म यामल में आता है, तो पार्वती ने पूछा ये नवद्वीप धाम क्या है, आप उसके बारे में बताओ। तो पार्वती, क्योंकि उन्होंने सुना था, क्या सुना था? पार्वती देवी ने चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने के पूर्व ही शिव जी को पता चला था कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलियुग में अवतरित होने वाले हैं। तो एक दिन पार्वती ने देखा ये शिव जी बहुत नाच रहे हैं, हाथ ऊपर करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल। क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलिए। तो ऐसे जब वो बोल रहे थे हरि बोल गौरांगा 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 ना बोल रहे थे, तो ये पार्वती ने देखा कि ये आज क्या हो रहा है मेरे घर में। कभी मैंने मेरे पति को नाचते हुए नहीं देखा, इतना उदंड नृत्य करते हुए नहीं देखा। तांडव जब नृत्य करते तो उससे भी ज्यादा नृत्य कर रहे हैं आज। और मैंने कभी ये नाम नहीं सुना। कौन सा नाम? गौरांगा गौरांगा बोलिए। तो वो सोचते कि मैंने ये नाम कभी नहीं सुना गौरांगा, ये क्या नाम है गौरांगा? गौरांगा गौरांगा कहते हो, आप नाच रहे हो, गा रहे हो। तो शिव जी कहते हैं कि ये विशेष विशेष नाम है, कि इस नाम का उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति भगवान का जो प्रेम है प्राप्त कर पाता है, अपराधों से रहित होकर। तो ऐसे जब उन्होंने कहा कि कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होने वाले हैं और सब जीवों को योग्यता देखे बिना ही भगवत भक्ति देने वाले हैं, तो पार्वती ने सोचा अच्छा
फिर ये कौन से धाम में प्रकट होने वाले हैं? क्योंकि पार्वती ने सोचा उस धाम में मैं जाऊंगी और वहां जाकर मैं तपस्या करूंगी कि मुझे भी गौरांग महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो जानी चाहिए। तो ऐसे जब पार्वती ने सोचा, पार्वती ने पूछा कि नवद्वीप के बारे में मुझे बताओ, तब उनको बताया नवद्वीप धाम के बारे में। शिव जी कहते हैं कि ये जो नवद्वीप धाम है ये कोई साधारण धाम नहीं है, भगवान का अपना निवास स्थल है। क्योंकि भगवान कृष्ण जब वृंदावन में थे तो भगवान एक सखी के साथ, एक गोपी के साथ बैठे थे जिनका नाम था विरजा। विरजा गोपी के साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे। उस समय श्रीमती राधा रानी को पता चला कि ये जो विरजा सखी के साथ कृष्ण बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, तो राधा रानी दौड़कर कृष्ण की ओर जाती हैं। और जैसे ही कृष्ण को पता चलता है और विरजा सखी को पता चलता है कि राधा रानी आ रही है, तो उस समय वो विरजा जो सखी थी, गोपी थी, वो एक नदी बन जाती है, इसलिए उसको विरजा नदी कहा जाता है। और कृष्ण उस स्थान से अप्रकट हो जाते हैं। तो राधा रानी सोचती कि अच्छा, कृष्ण अप्रकट हो गए, मुझे आने नहीं दिया उन्होंने, तो वो सोचती कि मैं ऐसा एक स्थान बनाऊंगी। किसने बोला? राधा रानी ने बोला। किसने बोला? राधा रानी ने कहा कि मैं ऐसा एक स्थान का निर्माण करूंगी कि जिस स्थान को छोड़कर कृष्ण कदापि नहीं जाएंगे। हाँ, फिर राधा रानी ने ब्रज की सारी सखियों को ले लिया अपने पास। सारे वृंदावन की गोपिकाएं राधा रानी के साथ निकल पड़ी और गंगा और यमुना के दोनों का जो बीच का भाग है वहां पहुंची। और वास्तव में आप जाते हो नवद्वीप धाम में तो पूरा धाम कई नदियों से घिरा हुआ है। प्रमुख रूप से वहां गंगा नदी है, जालंगी है, जिसको यमुना भी कहा जाता है। तो ऐसे उस स्थान में जब पहुंची राधा रानी सखियों के साथ, और वहां पहुंचकर उन्होंने क्या किया, एक अद्भुत स्थान का निर्माण किया। राधा रानी ने स्वयं ऐसा स्थान का निर्माण किया जहां बहुत सारे सरोवर थे, सुंदर सुंदर पुष्पों से भरे हुए थे, कमल पुष्पों से, कई सारे पशु थे, कई सारे पक्षी थे। सारे पक्षी वहां कलरव करते हुए कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे। और इतना अद्भुत और सौंदर्य संपन्न वो स्थान राधा रानी ने अपने सखियों के साथ बनाया। और राधा रानी ने फिर एक बांसुरी उठाई और उस बांसुरी के पर एक सुंदर सुरीली ध्वनि निकालना शुरू कर दी। जैसे ही वो ध्वनि निकली, उस ध्वनि को सुने कृष्ण, जैसे ही सुने उस ध्वनि को, कृष्ण दौड़ पड़े वृंदावन से। और उस स्थान में जब पहुंचे तो कृष्ण अवाक रह गए कि हे राधिका, मेरे लिए आपने इतने सुंदर स्थान का निर्माण किया है, इतने अद्भुत स्थान का निर्माण किया है। उन्होंने कहा मैं कभी भी उस स्थान को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं सदैव इस स्थान में रहूंगा। और कृष्ण ने तब कहा, कृष्ण कहते हैं कि हे राधिका, ये जो स्थान है ये कई द्वीपों से बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? नवद्वीप। 9 द्वीपों से बना है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? नवद्वीप कहा जाएगा। और आगे चलकर जो बुद्धिमान लोग होंगे वो इस धाम को नव वृंदावन कहेंगे। क्या कहेंगे? नव वृंदावन। इसलिए जो वृंदावन है या नवद्वीप धाम है वो अभिन्न है वृंदावन से। और उसी क्षण राधा कृष्ण एक हो जाते हैं और एक दिव्य रूप प्रकट हो जाता है। और वो दिव्य रूप किसका था? श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य रूप था। चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हो जाता है और सारी सखियां पुरुष फॉर्म धारण करती हैं और सारे मिलकर क्या करते हैं? करताल और मृदंग के द्वारा हरि नाम संकीर्तन करते हैं। जो ब्रज में वो रास क्रीड़ा करते हैं सबके संग में, वही कार्य नवद्वीप धाम में जाकर क्या करते हैं? करताल और मृदंग के साथ कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में आश्रय लेते या प्रकट हो जाते हैं। बल्कि प्रकट इस प्रकार से होता है
क्योंकि भगवान अपने भक्तों को पहले भेजते हैं प्रकट होने के पूर्व। जिस प्रकार से कृष्ण प्रकट होने के पूर्व नंद और यशोदा देवकी वसुदेव को उन्होंने ब्रज धाम को पहले भेजा था, उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु अपना नवद्वीप धाम पहले प्रकट कराते हैं। और उनके जो माता पिता हैं जगन्नाथ मिश्र और सची माता, इनको पहले भेज देते हैं और बहुत सारे प्रमुख भक्तों को भेजते हैं। तो सची माता के उदर से, सची माता के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ये जगत में प्रकट होते हैं। हाँ, पहले उनको 9 कन्याएं सची माता को हुई थी, लेकिन वो जन्म लेते ही अप्रकट हो गई। और फिर उसके पश्चात एक पुत्र ने जन्म लिया था जिनका नाम विश्वरूप था, जो बलराम से अभिन्न है। और फिर उसके पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ पूर्णिमा के दिन, और उस समय ग्रहण लगा था, चंद्र ग्रहण। और मानो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य का प्रमुख कारण क्या है? हरि नाम को लेकर आना और सारे जीवों के जीवन में हरि नाम प्रदान करना। तो महाप्रभु प्रकट होने वाले थे संध्या में, फाल्गुन पूर्णिमा की जो संध्या है उसमें प्रकट होने वाले थे। तो उस समय सारे नवद्वीप के लोग बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर जोर जोर से हरि बोल, हरि हरि का उच्चारण करते हुए गंगा में प्रवेश करते स्नान करने के लिए। और सारा वातावरण हरि नाम के गूंज से डूब उठा, गूंज उठा था। और उसी क्षण जहां हरि नाम लोग बोल रहे थे, उसी समय चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य नवद्वीप में होता है। और कहा होता है? एक नीम वृक्ष के नीचे। किसके नीचे? नीम वृक्ष के नीचे सची माता के माध्यम से उनका प्राकट्य होता है। तो अद्वैत आचार्य की जो भार्या है, पत्नी है, जिनका नाम था सीता ठाकुरानी, वो सबसे पहले इनका नामकरण करती हैं और उनको नाम देती है। नीम वृक्ष के नीचे प्रकट होने के कारण उनका प्रथम नाम पड़ता है निमाय। क्या नाम पड़ता है? निमाय। और फिर जैसे उनके पिता को पता चला जगन्नाथ मिश्र को कि एक बालक प्रकट हो गया है, तो जगन्नाथ मिश्र दौड़ते अपने बालक का चांद वदन मुख कमल को देखने के लिए, और जाकर देखते हैं तो बालक कैसा था? सुवर्ण वर्ण का था। क्योंकि भगवान कृष्ण तो सांवले हैं, तो वो कृष्ण, क्योंकि उनको अभी राधा रानी का भाव धारण करना था, तो इसलिए उन्होंने राधा रानी की 2 चीजें चुराई कृष्ण ने। एक क्या चुराया? बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं, श्री राधिकाश हृदयश चौरम, राधिका का हृदय चुरा लिया उन्होंने। और दूसरा क्या चुराया? राधा रानी का जो बॉडीली लस्टर है, बॉडी का जो अंग कांति है, उसको चुराया। इसलिए कृष्ण वही है, लेकिन हार्ट कृष्ण का नहीं है। हार्ट किसका है अंदर? राधा रानी का है। और राधा रानी के हार्ट में क्या है? कृष्ण की सेवा है। क्या है? कृष्ण की सेवा। इसलिए कृष्ण जार भीतरे बाहिरे, राधा रानी का एक नाम है कृष्णमयी। क्या नाम है? कृष्णमयी। क्यों कृष्णमयी कहते हैं? क्योंकि उनके अंदर और बाहर कृष्ण है और सदैव कृष्ण की सेवा करना चाहती है। कृष्ण की सेवा के अलावा राधा रानी कुछ और जानती नहीं है, इसलिए उनको कृष्णमयी कहा गया है। तो ऐसे सेवा से पूरित जो हृदय है, उस हृदय को कृष्ण ने चुरा लिया, राधा रानी का हृदय लिया, और आप अपने स्थान में डाल दिया यहाँ। और दूसरा राधा रानी की अंग कांति ले ली, राधा रानी का वर्ण ले लिया, सुवर्ण वर्ण, और उसको लेकर कृष्ण प्रकट हो गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ऐसा उनका स्वरूप उनके पिता जगन्नाथ मिश्र ने देखा कि इस बालक का रंग तो गोरा रंग है। क्या रंग? कैसा है? गोरा है। इसलिए उनका नाम क्या दिया जगन्नाथ मिश्र ने? गौरंगा। आपको भूख लगी मुझे लग रहा है, थोड़ा सीधा बैठ जाइए, सांस लीजिए तेजी से और जोर से बोलिए गौरंगा, गौरंगा। अब देखिए शिवजी भी इस नाम का उच्चारण करने के लिए लालायित रहते हैं। देखिए देवतागण भी आकाश से बोल रहे हैं, डेमिगॉड्स। तो ऐसे गौरंगा
नाम जगन्नाथ मिश्र प्रदान करते हैं। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु की अनंत असीम लीलाएं हैं। लेकिन ये इनकी विशेषता क्या थी? अभी छोटे से बालक ही थे तो वो रोने का बहाना बना देते थे, इतना रोने लगते थे कि सारे आसपास की स्त्रियां आ जाते थे और उनको लेते थे अपने गोद में कि अभी इनको चुप कराए। कोई केला दे रही है, कोई फ्रूट दे रही है, कुछ ना कुछ दे रही है, लेकिन ये बालक चुप नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बालक आया था सबसे क्या बुलवाने आया था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वो जब तब चुप हो जाते थे जब सारे स्त्रियां बोल पड़ते थे, हरे कृष्ण मंत्र बोलते थे। तो इस प्रकार से बचपन से ही सबसे उन्होंने हरे नाम बुलवाया। बल्कि जब वो थोड़े से बड़े हो गए, खेल रहे थे, तो एक समय में अपने मित्रों के समेत खेलते खेलते कुत्ते के पिल्लों को देखा। बहुत सारे कुत्ते के पिल्ले थे, छोटे छोटे, सारे बच्चे उनके साथ खेल रहे थे। तो ये निमाई ने एक सबसे सुंदर जो पप्पी डॉग था उसको पकड़ा और उसके साथ खेलने लगे। तो बाकी सारे बच्चे बड़े नाराज हो गए कि सबसे अच्छा पिल्ला तो निमाई ने रखा है और हमारे पास सारे खराब पिल्ले दे दिए हैं। और ये निमाई ने क्या किया, उस पिल्ले को लेकर अपने घर पहुंचा। बल्कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, प्रकट हुए थे भगवान। कुत्ता और ब्राह्मण, इनका कॉम्बिनेशन नहीं है, ये मतलब अशुद्ध है और वो शुद्धि का पालन करने वाले। तो निमाई उस छोटे से पिल्ले को लेके अपने घर में गए। तो उनकी माता, सची माता घर में तो नहीं थी, वो गंगा स्नान आदि करने के लिए गए थे। तो उस पिल्ले के साथ ही खेल रहे थे। तो कुछ बच्चे बड़े नाराज हो गए थे कि अकेला खेल रहा है, हमें अलाउ नहीं कर रहा है। तो एक बच्चा दौड़ते हुए उनकी माता के पास गया, कहा सची माता आप जानती हो निमाई एक पिल्ले को घर लेके आया है और उस पिल्ले के साथ खेल रहा है, उसका चुम्बन ले रहा है, उसको सर में रख रहा है, उसका आलिंगन कर रहा है। सची माता दौड़ के आ गई, क्या हो गया मेरे निमाई को? आई कहा, अरे निमाई तुम ब्राह्मण हो, क्या कर रहे हो इस पिल्ले के साथ? कहते नहीं पिल्ला मेरे साथ ही रहेगा, और इसके साथ ही मैं खेलूंगा। वो कहते ठीक है, जाओ अभी थोड़ा गंगा स्नान करके आ जाओ, फिर मैं आपको ये पिल्ला दे देती हूँ खेलने के लिए। तो ये निमाई कहते नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस दो उसको छोड़ोगी नहीं, घर से बाहर नहीं जाने दोगी। तो सची माता बोलती है तुम चले जाओ, ये पिल्ला इधर ही रहेगा। तो ये निमाई जाते हैं स्नान करने, तो सची माता उस कुत्ते के पिल्ले को क्या करती है? भगा देती है, छोड़ देती है। तो निमाई जैसे वापस आता है तो निमाई कहता है सची माता, हे माँ मेरा वो पिल्ला कहाँ है? तो जैसे देखा वो पिल्ला नहीं है, रोने लगे। रोते हुए उस पिल्ले को ढूंढने के लिए निमाई बाहर निकलते तो क्या देखते, एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? आज तक ऐसी चीज नहीं हुई थी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद, जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु का है। बाकी सारे अवतार आपको उनके धाम ले जाने के लिए आपको क्या करते हैं? मारते, पीटते, काटते हैं, शस्त्रास्त्र लेकर पहुंचते हैं और वैकुंठ तक ले जा सकते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु पतित से पतित जीवों के ऊपर अपनी कृपा करते हैं। तो जब ये निमाई निकले बाहर तो देखा कि सारे नवद्वीप के लोग बाहर आ गए अपने घरों से। और जो नवद्वीप का बीच का सबसे मेन जो चौराया है, मानो दिल्ली का कैनॉट प्लेस है, वो जो पिल्ला था मानो कैनॉट प्लेस के चौराहे में वहां जाके पहुंच गया था, प्राइम प्लेस। और वहां वो पिल्ला अपने दोनों हाथ ऐसे ऊपर किया हुआ है, आगे के जो लेग्स है, पांव है, और ऐसे ऊपर करते हुए क्या बोल रहा है जोर जोर से? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आवाज बढ़ाइए, राम राम। वहां पिल्ला भी आपसे जोर से चिल्ला रहा था। आपकी आवाज तो बहुत ही धीरे जा रही है। आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था की है अरुण चैतन्य प्रभु ने, तो जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखा कि वो जो पिल्ला है कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहा है।
हा गोविंद, हा गोविंद, हे राधिका, इस सारे नामों का उच्चारण कर रहा है। जैसे ऐसे देखा पूरा नवद्वीप के लोग बाहर आ गए, स्त्रियां, बच्चे, जो भी वृद्ध है, सब लोग आके देख रहे थे, आंखें बड़ी बड़ी करके। अरे मनुष्य भी हरि नाम का उच्चारण नहीं करता है, लेकिन ये पिल्ला क्या करने लगा है, हरि नाम का उच्चारण कर रहा है। और देखा कि आध्यात्मिक जगत से, दिव्य गोलोक से एक रथ आता है जिसमें विष्णु दूता सवार थे। शिव जी, ब्रह्मा जी उनके इर्द गिर्द खड़े थे और वो आकर उस पिल्ले को उठाकर, हाँ वो पिल्ला क्या करता है, अपना वो शरीर त्यागता है, दिव्य देह धारण करता है और भगवान के गोलोक धाम में क्या करता है, पदार्पण करता है। चैतन्य महाप्रभु की एक कृपा है कि एक साधारण जीव के ऊपर भी इतनी असीम अनुकंपा है कि वो इस संसार सागर को वो सरलता से पार कर सकता है। और उसी का ही प्राकट्य अभी हम देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उस समय कहा था, आप पापी तापी छाड़ी दूर देशे जाए, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाए। चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले एक बात बोली थी कि पापी तापी लोग भी दूर दूर के देशों में चले जाएंगे, भारत से बाहर। उन्होंने कहा मेरा एक सेनापति भक्त जाएगा। 500 साल पहले ग्रंथ लिखा चैतन्य मंगल, उस ग्रंथ में यह वर्णन आता है जिसमें कहा गया है कि दूर दूर तक भी यदि लोग चले जाए दूर देशों में, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरा सेनापति एक भक्त वहां भी चला जाएगा और वहां जाकर क्या करेगा, सारे लोगों से ये हरि नाम बुलवाएगा। किसने सोचा था ऐसा? एक व्यक्ति, हाँ, जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को स्वीकार किया है और निकल पड़े 70 साल की आयु में। हम 70 साल की आयु में यहाँ प्रवचन हो रहा है तो ऊपर से, ऊपर वाले मंजिल से नीचे नहीं आ सकते या नीचे से ऊपर नहीं आ सकते। और वो भी, हाँ, कोई नहीं है उनके साथ, 40 रुपए लेकर निकल पड़ा, हाँ, गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए और चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए। इसको कहते हैं कृष्ण की सेवा में रिस्क लेना। वो उतना बड़ा डिवोटी माना जाता है जो जितना अधिक कृष्ण की सेवा में क्या लेता है, रिस्क लेता है। श्रील प्रभुपाद है, 70 साल की आयु में 40 रुपए, जाने के लिए कोई हवाई जहाज नहीं, माल ले जाने वाला जो जहाज है जलदूत शिप, उससे वो चले गए 1 महीना, जिसमें उनको 2 हार्ट अटैक आ जाते हैं। कोई उनकी सेवा करने वाला नहीं है, वहां कोई उनको रिसीव करने वाला नहीं है, वहां कोई रहने का स्थान नहीं है, फिर भी चले गए। और वहां जाकर जैसे ही पहुंचे तो वहां उन्होंने एक पोयम लिखी, कृष्णा आप इतने बहुत बेहद स्थान में लेके आए हो, क्या ये लोग आपके बारे में सुनेंगे, ये भागवत को सुनेंगे, गीता को सुनेंगे, ये हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करेंगे? इनको देख के तो लगता है कुछ भी करेंगे नहीं, ये तो कहेंगे आप वापस चले जाओ। लेकिन प्रभुपाद ने कहा, हे कृष्ण आप मुझे इतनी दूर पहुंचा दिए हो, लेके आए हो, जरूर कुछ आप मुझसे करवाना चाहते हो। मैं तो आपके हाथ का कठपुतली हूं, आप मुझे जैसा चाहे वैसे न चाहो। इसको कहते सरेंडर। मतलब भगवान जिस प्रकार से हमसे सेवा लेना चाहते हैं, एक भक्त क्या हो जाता है, वो करने के लिए तैयार हो जाता है। सब प्रकार की सेवाएं, वो है भक्त का हृदय। तो प्रभुपाद जब पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु का ही आश्रय इस्तेमाल किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, संकीर्तन खड़ग लैया हाथे। महाप्रभु ने कहा मैं अवतरित होऊंगा और अवतरित होकर एक तलवार लूंगा अपने हाथ में, और वो तलवार का नाम क्या है, संकीर्तन, हाँ, की जो तलवार है, हाँ, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन है, यही चैतन्य महाप्रभु का खड़ग है, तलवार है। और उसी को लेकर प्रभुपाद पहुंचे और वहां न्यूयॉर्क में गार्डन में जाके बैठे, अकेला बूढ़ा व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, हाँ, एक पेड़ करताल था बस उनके पास, उसको लिए और एक पेड़ के नीचे बैठ के क्या करने लगे, कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और उस अकेले व्यक्ति ने वहां ये संकीर्तन, एक व्यक्ति ने करताल बजाए,
हाँ, कीर्तन तो आप देखो पूरे विश्व में सब जगह कीर्तन की आवाज सुनाई दे रही है, सब जगह मृदंग की आवाज सुनाई दे रही है। ये किसकी कृपा है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, और ये भी वर्णन आता है कि मृदंगमय हईबे पृथ्वी, एक समय आएगा कि पृथ्वी में सब जगह ये मृदंग दिखाई देगा। मतलब जहां भी जाओगे आपको ये मृदंग नजर आएगा। क्यों? क्योंकि सब जगह क्या होगा? कीर्तन ही कीर्तन होगा। हाँ, तो ये प्रभुपाद की कृपा है, यह चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा है कि वो अवतरित होकर सबको उन्होंने हरिनाम प्रदान किया है। हम वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की ये जो सबसे बड़ी देन है उसको अपने जीवन में स्वीकार करें। चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़ी देन क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। ये जो भगवान का नाम है, इसलिए महाप्रभु कहा करते थे, मेरा सपना सबका जपना। क्या बोलते थे? मेरा सपना सबका जपना। हाँ, मेरा सपना है कि सब लोग क्या करो? जप करो। तो कितने लोग जप करते हैं? काफी लोग करते, सारे करते हैं मोस्टली। जो नहीं भी करते हैं, आज बहुत ही मंगलमय दिन है। आज स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य दिन है यहाँ, और महाप्रभु की कृपा हम चाहते हैं तो सरल है। क्या करना है हमें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु है, इसलिए रूप गोस्वामी उनको मिले थे बनारस में और उनको प्रणाम किया। तो चैतन्य महाप्रभु को प्रथम प्रणाम करते हुए रूप गोस्वामी ने कहा था, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। कि नमो महावदान्याय, कि आप सबसे अधिक दयालु हो। चैतन्य महाप्रभु तो संन्यास ग्रहण किए सारे जगत का उद्धार करने के लिए। तो रूप गोस्वामी जैसे कह रहे हैं कि आप सबसे अधिक वदान्य हो, दानी हो। तो उन्होंने कहा, मैं तो सन्यासी हूं, मेरे पास क्या है देने के लिए? रूप गोस्वामी कहते, आप क्या देते हो संसार को? कृष्ण प्रेम प्रदायते। आप ऐसी वैसी वस्तु नहीं दे रहे हो। कोई व्यक्ति कंबल बांटता है, हाँ, कोई व्यक्ति दवाइयां देता है, कोई घर बनाता है, कोई पानी देता है। ये सारी चीजें तो हाँ सारा जगत कर ही रहा है, और ये तो जीव को बार बार चाहिए। हाँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु वो चीज दे रहे हैं जो ये सारी चीजों से परे है। कृष्ण प्रेम प्रदायते, भगवान के प्रति जो दिव्य प्रेम की भावना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है औदार्य अवतार। हाँ, औदार्य मतलब जो बहुत अधिक दया से भरे पड़े हैं। हाँ, इसलिए कृष्ण को क्या बोला गया है? कृष्ण को हम जब प्रणाम करते तो कौन सा मंत्र बोलते हैं? हे कृष्णा करुणा सिंधु। तो यहाँ एक शब्द यूज हुआ है, करुणा सिंधु मीन्स करुणा के सागर। वो सागर ही है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सागर है। कौन सा सागर? जिस सागर में सुनामी आ जाती है। क्या आ जाती है? सुनामी। महाप्रभु को क्या बोला गया? वही कृष्णा है, वही सागर है करुणा का। लेकिन वो सागर, अभी कृष्ण क्या है? वो सागर अपनी सीमा को लांघता नहीं है, उसको कृष्ण बोला गया है। लेकिन जब वो सागर, करुणा का सागर अपनी सीमा को लांघ के चला जाता है, उसको क्या बोला गया है? चैतन्य महाप्रभु। सागर में जब सुनामी आती है, सागर अपनी सीमा का उल्लंघन करके जाता है, और जो भी है, कोई भी हो, सबको क्या कर देता है? डुबा देता है। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने भक्ति से, नाम संकीर्तन से सारे जीवों को क्या कर रहे हैं? डुबा रहे हैं। इसलिए जब पार्वती को पता चला कि सब लोग नाम संकीर्तन में डूब रहे हैं, वो बहुत टेंशन में आ गई। पार्वती ने सर में हाथ लगाया, सब लोग हरि नाम ले रहे, महाप्रभु चैतन्य की भक्ति कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे, गा रहे, और मैं अकेली पड़ी हूं। तो पार्वती देवी शिव जी को कहते क्या करना होगा? कहते आप नवद्वीप धाम में जाओ। पार्वती देवी जाती है नवद्वीप धाम में, और वहां जाकर ऐसे बैठ के आराधना करती है, गौरांग 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 नाम का उच्चारण करती है कई सालों तक। और जैसे वो करती है नाम उच्चारण, उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं।
जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, पार्वती उनको दंडवत मारती है और कहती कि हे प्रभु, आपने मुझे कैसी सेवा दी है। पार्वती की सेवा क्या है? ये जगत की वो रखवाली है। ये जगत में जो भी जीव आता है उसको कष्ट देती है, इसलिए उनको दुर्गा कहा गया है। क्या बोला है? दुर्गा, क्योंकि वो दुर्ग की रखवाली है। इस मटेरियल वर्ल्ड को दुर्ग बोला गया है। हाँ, जेल है, उसी रखवाली करती है। उसने सोचा क्या सेवा लगा के रखा है, सारे जीवों को पीड़ित करते रहो, कष्ट दो। हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी महाप्रभु आपकी कृपा चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हो गए उनके सामने, तो पार्वती देवी ने उनके चरणों की धूलि को लिया और आपने यहाँ माथे में लगाया। सिंदूर जहां डालती ना स्त्रियां, और ये जो भाग होता है सीमांत कहते हैं ना इसको, तो यहाँ डाला चरण धूलि को। और तब से पार्वती का वहां नया नाम हो गया नवद्वीप धाम में। पार्वती को बोला गया सीमांतनी देवी। क्या बोला गया? सीमांतनी देवी। कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या की और भगवान के चरण धूलि को लेकर आपने यहाँ सीमांत में डाला, जहाँ सिंदूर डालते हैं, इसलिए उनका ही पार्वती का नया नाम हुआ। तो शास्त्र कहते हैं कि सब देवी देवता महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए लालायित है। तो आप सबका परम परम सौभाग्य है कि आप आज यहाँ उपस्थित हो रहे हो, चैतन्य महाप्रभु के गुणगान को सुन रहे हो और चैतन्य महाप्रभु का ये जो अभिषेक आदि है उसमें भाग ले रहे हो। चैतन्य महाप्रभु की कोई थोड़ी भी सेवा करता है, चैतन्य महाप्रभु उसको भूलते नहीं। उस कुत्ते ने, पिल्ले ने थोड़ा सा आनंद दिया उनको। क्या दिया? थोड़ा सा आनंद दिया, लेकिन महाप्रभु ने उनको कौन सा स्थान दिया? गोलोक का स्थान प्रदान किया। तो उसी प्रकार से हम थोड़ी भी चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं, हाँ, तो आप दिव्य लाभ हाँ प्राप्त करोगे, क्योंकि ऐसा दया दयालु अवतार कोई और नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने विशेष रूप से गौर निताई की स्थापना की है कि वो बहुत सरल है उनकी सेवा करना और उनकी आराधना करना। उनकी आराधना कैसे होती है? कृष्ण नाम के कीर्तन से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु के, गौर निताय के, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।